वलीद को ये देख के अंदाज़ा हो चुका है कि उसका सारी सोच बिल्कुल सही साबित हो गई, क्योंकि उसने छुप कर ये सब कुछ किया था। क्योंकि जैसे ही वो माजदा का रवैया देखता है मिनाइल के साथ, काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आंटी आप किस लहजे में उससे बात कर रही हैं। वो आगे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या आप मुझसे शेयर कर सकती हैं? जिस पर वो कहती है कि नहीं बेटा, ये तुम्हारा मसला नहीं है बल्कि हमारे घर का मसला है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की कोई भी बात किसी से कुछ भी शेयर की जाए। तो बेहतर यही है कि तुम इन बातों में अपना दिमाग खराब मत करो। आप देखेंगे कि मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसके आंसू वलीद की माँ के सामने निकल ही आते हैं और वो कहती है कि पता नहीं क्यों दिल इतना बेबस हो चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारा माजरा देख लेती है माजिदा। माजिदा काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है और इस घर की कोई बात बाहर नहीं निकलेगी। उसके बावजूद तुमने ये सारी बातें आगे खोल के रख दी। अरे भाई आखिर क्या रिश्ता है वलीद की माँ के साथ तुम्हारा? ऐसा क्या है मेरे पास तुम रही? मैंने तुम्हें अपना मानकर इस घर में रखा, लेकिन इसके बावजूद तुम जाकर दूसरों से इस घर की बुराइयां कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा की बातों का उल्ट मतलब अब वो भी निकाल लेती है और कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। जो कुछ है बहुत सामने है और इन करीब वैसे ही हर बात खुल के सामने आ ही जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको ये बात अब समझनी होगी कि हकीकत क्या है। हकीकत यही है और इस हकीकत को तस्लीम करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। माजिदा के जहन में बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही है। वो चाहती है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी मिनाहिल की वो अपने नाम करवा कर अपनी बेटी को दे दिलाकर उसका सारा घर भर दे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैनब इस चीज़ पर अटक चुका है और कहता है कि नहीं, हम मिनाहिल के साथ इसके अलावा मजीद कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। वो कहीं ना कहीं फिर भी नेक बंदा है, लेकिन उसकी माँ जो है कोई ना कोई ऐसी बात करके उसका दिमाग खराब कर देती है कि हर चीज़ तहस नहस हो जाती है। फिलहाल में नाहिल काफ़ी परेशान हो चुकी है, उसको खुद को समझ नहीं आ रही और वो किसी से किसी चीज़ का लेन देन नहीं करना चाहती। कहती है कि मुझे आपके रुपए पैसे से कोई जाने दिलचस्पी क्यों आप नहीं लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं, बस कर दीजिए। लेकिन माजिदा जो है वो बस कहाँ करने वाली है। वो तो ऐसा हश्र करेगी इसका कि ये बेचारी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वलीद और उसकी माँ को इसके बारे में अंदाज़ा होगा कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है, तो वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो उनको पता ही नहीं है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है, आखिर असल गेम क्या चली है। क्योंकि माजिदा ने हर बात को इस तरीके से हैंडल किया है, इस तरीके से छुपा लिया है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर इसके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो गई है। और वो खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त भी करती जा रही है और इन लोगों की फजूलियात को सुन भी रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके यहाँ पर पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से खामोशी से उसको इन लोगों की हर कड़वी बात को सहना पड़ता है। लेकिन ये लोग चोरियां करने पे उतर आएंगे, ये बात का तो मिनाहिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो नहीं जान सकती थी कि ये लोग इस कदर घटियापन पे भी आ सकते हैं। बहरहाल वो काफ़ी हैरान और परेशान है और किसी को भी कुछ भी कहने से कासिर है, क्योंकि जानती है इस बात को कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करने वाला और सब कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। क्योंकि ज़ारा ने अपनी बेईमानी में इस कदर सब कुछ आगे कर लिया है कि कुछ किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़ारा की चालाकियाँ आगे जाके इस तरीके से निकलेंगी कि इसको भी फिर कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर क्या मामला होना है। क्योंकि इसकी चालाकियाँ जिस कदर बढ़ती जा रही हैं ना, इनका अब बंद होना ही बेहतर है। और जो कुछ मर्जी ये करती रहे, लेकिन इसके काम अब कुछ नहीं आएगा। ये बात तो बिल्कुल तय एंड फाइनल है। माजिदा चालाक होने के साथ साथ चोरनी भी निकलेगी, ये तो अंदाज़ा ही नहीं था। किस तरीके से दोनों हाथों से लूट रही है मिनाहिल को, इस चीज़ का अंदाज़ा बेचारी मिनाहिल को नहीं हो रहा। और वो बेचारी इन लोगों पे यकीन करके आंखें बंद करके यकीन यानी कि कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये लोग किस किस्म के हैं और अपनी आई पर आकर क्या कर सकते हैं। ज़ारा को दौलत का इतना नशा छा चुका है, इतना पैसा इकट्ठे करने का शौक हो चुका है कि उसको ऐसा लग रहा है कि बस वो जितना कुछ इकट्ठा कर ले वो उसके लिए कम है।
बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल जैसे ही अपना देखेगी बोरिया बिस्तरा और देखेगी कि वहाँ पे ज़ेवर नहीं है, लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं करने वाला। सबको ऐसा लगेगा कि जैसे मिनाहिल झूठ बोल रही है। फिलहाल तो मिनाहिल की बेबसी देख के वलीद और उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया है कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला ज़रूर है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मामलात इतने सरगर्म हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक भी ये चीज़ें इनकी नहीं छुपने वाली। माजिदा हर तरफ यही बात मशहूर कर रही है कि अरे नहीं भई, आप लोगों को नहीं पता है कि ये किस किस्म की लड़की है। अपने आप को ठीक करने की खातिर कुछ भी कर सकती है। तो बहरहाल इस पे यकीन ना किया जाए। लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है ये सब कुछ करके। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही मिनाहिल बेचारी जाती है वलीद के सामने, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मिनाहिल के मुंह पे हंसी का नाम नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वाकई में मिनाहिल परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश है कि अपनी परेशानी को छुपा ले, लेकिन ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ये सब कुछ करना अब उसके बस की बात नहीं रह गई है। वो तंग आ चुकी है अपनी इस ज़िंदगी से, और साफ साफ सबको कह रही है कि न जाने क्यों आप लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं, बस कर दीजिए। लेकिन माजदा जो है वो बस कहाँ करने वाली है। वो तो ऐसा हश्र करेगी इसका कि ये बेचारी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वलीद और उसकी माँ को इसके बारे में अंदाज़ा होगा कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है, तो वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनको पता ही नहीं है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है, आखिर असल गेम क्या चली है। क्योंकि माजदा ने हर बात को इस तरीके से हैंडल किया है, इस तरीके से छुपा लिया है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर इसके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो गई है। और वो खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त भी करती जा रही है, और इन लोगों की फजूलियात को सुन भी रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके यहाँ पर पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से खामोशी से उसको इन लोगों की हर कड़वी बात को सहना पड़ता है। लेकिन ये लोग चोरियां करने पे उतर आएंगे, ये बात का तो मिनाहिल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और वो नहीं जान सकती थी कि ये लोग इस कदर घटियापन पे भी आ सकते हैं। बहरहाल वो काफ़ी हैरान और परेशान है, और किसी को भी कुछ भी कहने से कासिर है, क्योंकि जानती है इस बात को कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करने वाला, और सब कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। क्योंकि ज़ारा ने अपनी बेईमानी में इस कदर सब कुछ आगे कर लिया है कि कुछ किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़ारा की चालाकियाँ आगे जाके इस तरीके से निकलेंगी कि इसको भी फिर कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर क्या मामला होना है, क्योंकि इसकी चालाकियाँ जिस कदर बढ़ती जा रही हैं ना, इनका अब बंद होना ही बेहतर है। और जो कुछ मर्जी ये करती रहे, लेकिन इसके काम अब कुछ नहीं आएगा। ये बात तो बिल्कुल तय एंड फाइनल है।